I want you. So very good morning. Let's start today's schedule. Everyone see bete, you have one personality on your screen. आपकी screen पे एक personality है. Can you tell the name of that personality? Can anyone tell the name? Ma'am, excuse me, ma'am. Yes. Anu ma'am, you are host now. And admit all the students, those who are coming now. Yes, who is this? Can anyone tell the personality whose picture is shown on your screen? Sargunpreet. Sardar Vallabhbhai Patel. Very good. Sardar Vallabhbhai Patel. You might be surprised why I have shown this picture. Can anyone tell why? Otherwise, it is written on your screen also. You can read it and tell me. Anyone? Ma'am, can I tell? Yes. Rashtriya Ekta Divas. Yes. Now let me introduce this personality first of all. This is the picture of Sardar Vallabhbhai Patel. Clear? Vallabhbhai Patel गुजरात से बिलोंग करते थे. इनका फुल नाम था वल्लभ भाई जावेद भाई पटेल, जिनको हम प्यार से सरदार पटेल भी कहते हैं. क्लियर? सरदार पटेल या आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है. लौह पुरुष, हिंदी में लौह पुरुष कहते हैं, इंग्लिश में आयरन मैन ऑफ. Excuse me, ma'am. यस Ma'am, इनके मैम इन अभी बेटे डोंट डिस्टर्ब मी इन बिटवीन. लेट मी कंप्लीट द थिंग्स. Afterwards I will give you time to ask the questions. Okay, if you have any doubt you can ask me in the end. Now listen to me very carefully. So सरदार पटेल निक नेम की तरह इनका यूज होता था. ही बिलोंग टू नाडियाड इन गुजरात. इनका बर्थ जो था 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाड गुजरात में हुआ था. एंड बाय प्रोफेशन ही वाज बैरिस्टर थे. एंड ही वाज आल्सो मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. उन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए और उनकी कोशिश के कारण ही इंडिया यूनाइटेड बन पाया. ही डिड अ लॉट टू यूनाइट द कंट्री. आपको पता है पहले इंडिया जो था स्मॉल किंगडम्स में बटा हुआ था, छोटे छोटे रूलर्स थे और वो आपस में ही लड़ते रहते थे. यू हैव लर्नड इन द हिस्ट्री चैप्टर. सो इनके एफर्ट्स के कारण जो प्रिंसली स्टेट्स थी जहां पे छोटे छोटे राजा राज करते थे, जैसे कपूरथला का राजा, इंदौर, ग्वालियर का राजा, है ना, तो उन छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उनको यूनाइट करके इन्होंने एक भारत बनाया. पूरा भारत, अखंड भारत जिसको हम कहते हैं, इसको बनाया. इन्हीं के एफर्ट्स के कारण ये सब पॉसिबल हो सका. इसीलिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं. इज इट क्लियर? तो कल इनका बर्थडे है 31 अक्टूबर को. तो टुमारो यू हैव हॉलीडे. So that's why I am explaining you about this personality today only. His birth anniversary is celebrated as the राष्ट्रीय एकता दिवस. और इंडिपेंडेंट होने के बाद 1947 में जब हमारे कंट्री फ्री हो गया, फ्रीडम मिल गई, तब
3 years के लिए इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और अब इनका एक स्टैचू भी है, यू नो, हिज स्टैचू हैज बीन बिल्ट एंड इन विच स्टेट इट हैज बीन लोकेटेड? कौन सी स्टेट में है ये? कैन एनीवन टेल? मैम गुजरात। गुजरात। मैम गुजरात गुजरात। वेरी गुड। नाउ म्यूट योरसेल्फ। गुजरात। Okay, Beta, write in Gujarat chat में box only. सरदार Write in सरोवर, chat box only. चैट बॉक्स यूज, गुजरात। गुजरात में सरदार सरोवर डैम के बिल्कुल फेसिंग, उसके ओपोजिट इनकी स्टैचू लगा है, जिसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्लियर? एंड इट इज वेरी टॉल बिल्डिंग, 182 फीट इसकी सॉरी स्टैचू है, एंड इट्स नॉट बिल्डिंग, इट्स स्टैचू, इट्स द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। इज इट क्लियर नाउ? सो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके लिए हमें थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे। हम एक प्लेज लेंगे आज। क्लियर? उस प्लेज के लिए आई विल टेल यू हाउ टू टेक प्लेज। प्लेज पोजीशन में आना है और उसके लिए मैं स्क्रीनशॉट्स भी आपके लूंगी। सो फॉर दैट लेट मी stop sharing the screen so that I can see you. Let me stop sharing the screen, and after that we will have pledge. So for pledge, you are to keep your right hand on your heart this way and make sure आपकी जो कैमरा है उसमें ये क्लियरली दिखे। एंगल इस तरह से सेट करो, राइट हैंड आपके हार्ट पे और लेफ्ट हैंड आपकी बैक साइड पे। राइट हैंड पता है ना? सो यू कैन स्टैंड ऑल्सो in this way. You are to take pledge. Gaurika, your camera is not on bete. Some parents I can see. सांची अरोड़ा, आपके मदर भी आ रहे हैं बेटे, विजिबल हो रहे हैं। प्लीज चेंज योर पोजीशन, कैमरा की पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर लो बेटे। सांची Neela Arora, please keep your hand. Take position. take your position this way and I will speak few lines. आपने भी वो लाइंस बोलनी है, लेकिन आपने खुद को अनम्यूट नहीं करना है। म्यूट करते ही बोलना है सबने, लेकिन वो आवाज I don't want to listen your voice. So keep your hand, right hand, लेफ्ट हैंड नहीं किसी ने रखना, राइट हैंड अपने हार्ट पे रखो और मेरे पीछे बोलो। जस्ट ए मिनट। सही है। कौन किस बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है? नहीं दिख रहा। करो आप, करो ना, नहीं दिख रहा। Who is this? Anu ma'am, please can you see? I am not able to see. Tanisha Gupta. Yes. गगन, आपका कैमरा ऑन नहीं है बेटे। Speak after me. I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity, and security of the nation, and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge
in the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and actions of Sardar Vallabhbhai Patel. I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Very good. Now, beta, one thing more you are to do. What you are to do? You are to make one poster जिसका थीम होना चाहिए राष्ट्रीय एकता. क्लियर? नेशनल यूनिटी. इसका एक आप पोस्टर बनाओगे या स्लोगन लिख सकते हो. अगर आपकी कैलीग्राफी अच्छी है, यू कैन राइट स्लोगन ऑल्सो ऑन द थीम राष्ट्रीय एकता. क्लियर? और साथ में आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को कहना है कि बनाते हुए की पिक्चर, एक पिक्चर आपकी बनाते हुए की खींचे और एक पिक्चर आप अपना जब पोस्टर बना लोगे आपके साथ खींचेंगे. ओनली 2 pictures, 1 student, and send those pictures to me tomorrow on my WhatsApp number. Excuse me, ma'am. Yes, Yuvita. Ma'am, we have to write slogan. Either slogan or poster. It's your wish. अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप पोस्टर बना लो राष्ट्रीय एकता पे. अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, कैलीग्राफी अच्छी है, then you can write slogan. Ma'am, तो स्लोगन का भी थीम राष्ट्रीय एकता है. दोनों का थीम राष्ट्रीय एकता है, नेशनल यूनिटी. Tomorrow you have holidays, so you can draw it nicely. So send it to me by 5 in the evening. कल शाम तक 5 बजे तक आप मुझे भेज सकते हो. बेटे, don't unmute yourself. If you have doubt, you can ask me in the end. So now, Excuse me, ma'am. yes, who is this? Apple 6G tablet. आपको रीनेम नहीं करना आ रहा बेटे. फर्स्ट रीनेम योरसेल्फ. जिन बच्चों ने रीनेम नहीं किया है, रीनेम करो, देन ओनली आई विल आंसर योर डाउट्स. Excuse me, ma'am. यस Ma'am, it is compulsory to draw. बेटे, ये एक्टिविटी है, अभी तो कोई काम भी नहीं इतने ज्यादा मिल रहे हैं. सो यू शुड पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज. राष्ट्रीय एकता दिवस उनके नाम पे हम सारी कंट्री में को यूनाइट करके बना रहे हैं. अभी तो और भी आपको एक्टिविटीज दी जाएंगी पोस्टर बनाने के लिए, डांस के लिए. सो बी प्रिपेयर फॉर ऑल दीज थिंग्स. ये सीबीएसई की तरफ से है और आपकी पिक्चर्स जो हमने क्लिक करी हैं वो हमने सीबीएसई को भेजनी है. इज इट क्लियर? सो you must concentrate on these activities also. Excuse me, ma'am. Yes. मैम, आपने मैम जो पोस्टर की मैम पिक्चर हमें ग्रुप में भेजनी है. ग्रुप में मैंने कोई पिक्चर नहीं भेजनी बेटे, आपने खुद बनानी है. राष्ट्रीय एकता जिसका थीम होगा बना करके आप मुझे पिक्चर सेंड करोगे. मैम हम इसको नेट से फाइंड आउट कर सकते हैं. Yes. So please now stop asking the questions. I will give you last 10 minutes for the same. आज का काम start कर ले. Shall I? So let me share the screen for today's work. Keep your books with you.
Anu ma'am, again you have to give me permission. Okay, क्योंकि ma'am. No. पहले मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दी थी ना. आपको रिकॉर्डिंग की चाहिए ना? नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर की परमिशन चाहिए. रिकॉर्डिंग मैंने पॉज, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन. मैम, हाँ, बट इट इज नॉट देयर. ओके, आप मुझे होस्ट बना दो, नो प्रॉब्लम मैम. हाँ, आई विल मेक यू होस्ट. राइट. You can now. Yes ma'am. Thank you ma'am. My screen is visible. Yes, ma'am. Yes, it's visible. So students, we were doing chapter 6 Greenland. We have already learnt about the location of Greenland. And today we will learn about the climate of Greenland. And as you all know, the type of climate. Can anyone tell? Write in the chat box what type of climate is found here. Is it very hot? Is it normal, moderate, or it's very cold? Write in the chat box. Navalpreet, unmute yourself and tell which type of climate is here. Unmute yourself first. Ma'am, cold climate, extremely cold climate. Very good. Extremely cold climate is found here. Now, see, this area does not receive sun rays. ये एरिया ऐसा है जहां पे सन रेज नहीं आती हैं, and due to that sun gives us light and heat. इसलिए इस एरिया में ना तो लाइट पहुंच पाती है ना ही हीट होती है, जिस कारण से ये एरिया डार्क रहता है और साथ में यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है. क्लियर? 80% of this area is covered with thick ice. 80% के करीब जो एरिया है यहाँ पे बहुत थिक आइस रहती है, जिस कारण से आइलैंड जो है बहुत हर तरफ से वाइट ही वाइट नजर आता है, बिकॉज इट इज फ्रीज्ड. जमा होता है, स्नो ही स्नो हर तरफ होती है, सो इट लुक्स वाइट. इसका नाम मैम तो कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट मोड प्लीज. यहाँ पे जो बर्फ है वो आइसलैंड से भी ज्यादा है, चाहे इसका नाम ग्रीनलैंड रखा गया है, वो मैंने कल भी बताया था. इट्स नेम इज ग्रीनलैंड सो दैट टूरिस्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस साइड. चाहे यहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं करता, लेकिन इसको ग्रीनलैंड कहते हैं ताकि टूरिस्ट यहाँ पे आए और यहाँ के कुछ ऐसे फिनोमिना है जो नेचर के मास्टरपीस है, कुदरत ने इतनी अच्छे बनाए हुए हैं कि सिर्फ यहीं पर वो चीजें देखने को मिलती हैं. देयर इज वन फिनोमिना, ऑरोरा बोरेलिस. ऑरोरा बोरेलिस जो है, इसको हम डांसिंग नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है वो नॉर्थ साइड पे नाइट स्काई जो है, रात के टाइम पे स्काई के ऊपर सॉरी स्काई के ऊपर ऑटम मंथ के एंड से लेकर के अप्रैल के बिगिनिंग तक जो नाइट स्काई है, वहां पर सन की रेस थोड़ी सी जब पहुंचती है तो वो सन की रेस जो है वो कलरफुल आती है, कोई ग्रीन कलर की, पर्पल कलर की, रेड कलर की.
तो वो स्पार्क जब होती हैं तो ऐसा लगता है कि लाइट्स जो है डांस कर रही हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डांसिंग लाइट्स। सो अरोरा बोरेलिस को हम द डांसिंग नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इस एरिया में ये बहुत ही मैग्निफिसेंट फिनोमिना है। सिर्फ ग्रीनलैंड में ही नहीं, नॉर्वे में भी होता है, नॉर्दर्न कनाडा के नाइट स्काई पे भी हम इसको देख सकते हैं। सो दिस इज वेरी amazing phenomena which is going on here. So next next is midnight sun. As the name suggests, midnight का मतलब है आधी रात। आधी रात के सन, आधी रात को जब सन आ जाता है। सो यू नो यहाँ पे सन नहीं आता है, लेकिन कुछ पीरियड है मई के मिड से लेकर के जुलाई के एंड तक, कुछ पीरियड ऐसा है जब यहाँ पर सन की थोड़ी सी रेस पहुंच पाती है, और इसी को वो समर कहते हैं। जैसे जब हमारे यहाँ पे विंटर्स आती हैं और कितने दिनों तक धूप नहीं निकलती है, जब थोड़ी सी भी धूप आती है तो सब लोग सनलाइट लेने के लिए, धूप लेने के लिए अपने अपने टेरेस पे आ जाते हैं ना, कि बहुत दिनों के बाद सन निकला है, मुझे तो धूप सेकनी है ना, यू डू दिस वे। तो ऐसे ही यहाँ पर सिर्फ कुछ दिनों के लिए जब सन आता है तो वो लोग इस चीज को मिस नहीं करना चाहते हैं। और अमेजिंग थिंग इज दैट ये जो सन रेज है, सनलाइट है, वो इवन रात के टाइम पे भी विजिबल होती है। तो इसीलिए इसको मिडनाइट सन कहा जाता है। वैसे पूरा साल नहीं यहाँ पे सन के दर्शन होते, लेकिन जब होते हैं तो वो रात को भी दर्शन होते हैं, रात को भी सन दिखाई देता है। तो ऐसे टाइम को लोग मिस नहीं करना चाहते, चाहे रात के 12 बजे हो तब भी वो लोग अपने साइकिलिंग करते हैं, फिशिंग करने के लिए जाते हैं या अपने दूसरे काम करते हैं। तो इस तरह से ये लोग सन रेज को मिस नहीं करना चाहते, चाहे जितना मर्जी टाइम हुआ हो। ये लोग अपने डेली काम जो है, डेली एंटरटेनमेंट के जो काम है वो इस टाइम पे करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रात के 1 बजे है कि रात के 2 बजे है। दे डू ऑल दोज थिंग्स विच दे वांट टू डू सो दैट दे कैन गेट सनलाइट, ताकि उनको सनलाइट में रहने का टाइम मिल सके। So this is also one of the magnificent phenomena of nature. Nature ने यहाँ पे इस तरह का बहुत शानदार एक इवेंट दे रखा है जिसको लोग मिस नहीं करना चाहते। One of the other feature is icebergs. Icebergs क्या होते हैं? जब समर आती है, स्नो मेल्ट होती है। जब स्नो मेल्ट होती है तो बर्फ के बहुत बड़े बड़े पीसेस जो हैं, रॉक्स की फॉर्म में जो पीसेस होते हैं, ग्लेशियर से टूट करके गिर जाते हैं सी के अंदर। और जो सी के अंदर गिरते हैं तो वो उसके अंदर मर्ज हो जाते हैं। 90% ऑफ दिस ह्यूज पीसेस रिमेन इनसाइड द वाटर, इनसाइड द सी। सी के अंदर वो डूब जाते हैं, सिर्फ उसकी टिप जो है वही विजिबल होती है। एंड दीज आइसबर्ग्स आर वेरी डेंजरस फॉर द सेलर्स। जो शिप चलाते हैं उनके लिए ये डेंजर क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये दूर से ऐसे थोड़े से छोटे नजर आते हैं, लेकिन ये 15 फीट हाइट तक के लंबे बड़े हो सकते हैं। 15 स्टोरी बिल्डिंग, जैसे 15 स्टोरीज होती हैं बिल्डिंग की, इतने बड़े बड़े भी हो सकते हैं या छोटे हट के साइज के भी हो सकते हैं। सो दीज आइसबर्ग्स क्रिएट प्रॉब्लम
for the sailors, क्योंकि उसके साथ जब शिप टकराती है तो शिप टूट जाती है और there is loss of life to the persons. Amrit Singh, sit straight. Don't sleep, beta. Amrit Singh. Carry on, ma'am. आपने मूवीज में भी देखा होगा तो इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं. सो आइसबर्ग्स create danger to the sailors and the ships. So today we will learn about this much only. Now if you have any doubt, you can ask me. If you have any doubt, you can ask